से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। थाना तहसील के जरिए, पटवारियों के जरिए जलसियां करते हैं और फिर हमें डराते हैं कि जनाब आप ठीक हो जाएं, उनकी बात मान जाएं। नवाज शरीफ अगर वाकई शेर हो तो शेर बन के दिखाओ, असेंबलियों से रिजाइन करो। आए मिलकर पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब बर्पा करें कि आइंदा कभी इस तरह के गासिब हुक्मरान दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके। बैसाखियों के जरिए, कभी फौज के जरिए, कभी जुडिशरी के जरिए, ये चोर दरवाजे के जरिए हुकूमत में अगर आना चाहेंगे तो अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोग नहीं आने देंगे। यूसुफ रजा को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। कोई उसके पास अब इखलाकी जवाज नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने का। कहते हैं इखलाकी तौर पर आप मुस्तफ़ी हो जाएं। अगर इखलाकी तौर पे अगर फैसला भी इखलाकी तौर पर आ जाता तो मैं मुस्तफ़ी हो जाता। ये सियासत उसके बस की बात नहीं है। अगर तुमने ललकारा सिंध के अवाम को, तो ये सिंध के अवाम, ये 5.5 करोड़ अवाम लाहौर से पीछे नहीं होंगे, लाहौर से आगे जाएंगे। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निजाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। होता है तेरे शहर में पत्थरों का कारोबार और मैं ही बदनसीब हूं कि आईना साज हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये तो वो सियासी मंजरनामा हमने आपको दिखाया जो पिछले 2-3 दिन में जलसे जुलूस होते रहे हैं और जिनसे बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके साथ साथ इमरान खान साहब और जो दीगर भी पार्टीज़ हैं वो अब इलेक्शन की भरपूर तैयारी में हैं और इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं उन पर बात करने के लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो आज मीटिंग हुई है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको अहवाल बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। यानी कि गुर्बत है, उसके अलावा इन्फ्लेशन है, उसके अलावा जो रुपए की गिरती हुई कीमत है, इकोनॉमिक कंडीशन है और उसके अलावा बिजली। आपने देखा कि बिजली की वजह से जलाओ, घेराव, मार कुटाई, लड़ाई और उसके बाद पाकिस्तान की जो जितनी शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ से जब लोगों ने निकलकर पाकिस्तान की जो बिल्डिंग्स हैं और पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ तक के सियासी दफ्तरों पे जब अटैक किए तो तब हुकूमत वक्त ने बिजली के लिए पैसे निकाले और सर्कुलर डेट से उनको पैसे दिए IPPs को और दीगर वापडा और पेप्को वगैरह को, ताकि बिजली सप्लाई हो सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर चीज़ दंगल और फसाद के बाद ही हुकूमत की आंखें खोलती है? दूसरी बात यह है कि इस जलसे का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ताकत का अगर मुजाहरा करना था तो बहुत अच्छी बात है, ये जमहूरियत है, करना भी चाहिए, लेकिन लाहौर पर मार्च करना और लाहौर से आगे मार्च करना, कहाँ मार्च करना चाहते हैं? अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई मार्च करे, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। क्यों मार्च करेंगे इसका भी मुझे कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं है कि इसका मकसद क्या था। बहरहाल बात यह है कि नेटो सप्लाई खोलने के हवाले से बात हो रही है और बात है बड़ी संजीदा। शिकागो में होने वाले समिट में पाकिस्तान को अब तक इन्वाइट नहीं किया गया और वहाँ की जो स्पोक्स पर्सन है वो वाज़े तौर पर ये बार बार कहती रही और एक सहाफ़ी को क्वेश्चन को अवर्ट करती रही। उन्होंने कहा जी अभी पूरी इन्विटेशंस नहीं भेजी। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान ने जो बातें की हैं उनके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान से खुश नहीं है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ नेटो इत्तेहादी भी पाकिस्तान पर बरस रहे हैं और गरज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अगर नेटो सप्लाई लाइंस नहीं खोली तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं। यहाँ तक कि हिलरी क्लिंटन साहिबा जो अब हाल ही में थोड़े दिन पहले इंडिया आई थी, उन्होंने वहाँ से ये ललकारा और ये भी इल्ज़ाम लगा गई कि जी ऐमन अल ज़वाहिरी पाकिस्तान में मौजूद है। 48 कंट्रीज़ वज़ीर आज़म कहती हैं पाकिस्तान से नाराज़ हैं अमेरिका के अलावा, एड हमारी बंद है और उसके साथ हम अपने पाँव पर भी नहीं खड़े। लेकिन हमारे जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनकी जो बातें हैं उनसे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक दूसरे को ललकारना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना और उसके साथ साथ
अवाम को बिला वजह वो बेवकूफ़ाना बातें बताना जिसका ना कोई सर होता है ना पाँव, यानी कि रायवंड पर मार्च करना, लाहौर पर मार्च करना, सिंध पर मार्च करना और सिंध के ऊपर मार्च करना, क्या ये दो सूबे पाकिस्तान से जुड़े नहीं हैं? क्या ये अलग हैं? और ऐसी तासुबी बातें फैलाने से आखिर किसको फ़ायदा होगा? हकीकत यह है कि हमारे मसाइल बहुत संजीदा हैं और सीधा गुफ्तगू होनी ही चाहिए। कल DCC का एक इजलास भी है और आज आला सतह का इजलास सदर मुमलिकत के ज़ेर मातहत हुआ, जिसमें कि चीफ ऑफ द ISI, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उसके सिवा हिना रब्बानी खर साहिबा और दीगर लोग भी मौजूद थे। बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन करें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम रुकन है। नबील कबूल साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। शफकत महमूद साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के। आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। 2 अहम बातें हुई हैं। ये पीपल्स पार्टी का जो जलसा था, उन्होंने कहा कि आप ताने देना बंद करें, नहीं तो 5.5 करोड़ आदमी लेके लाहौर पर मार्च करेंगे, और लाहौर पर नहीं, लाहौर से आगे भी जा सकते हैं। अब खैर, वैसे मैं नबील से भी ये पूछूंगी कि मुझे समझ में नहीं आई कि इसका मकसद क्या था, लेकिन ये है कि वो ये कहते हैं कि आपने उनको इतना तंग कर दिया है वजीर आजम के मामले पे कि अब उनके पास कोई हल नहीं है कि वो अपने लोग लेके सिंध से आप पे मार्च करने की बातें कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है जैस्मीन कि हमारी एक तहरीक बाकायदा शुरू हुई है और वो सिर्फ सिंध में नहीं है, 4 सूबों में है, और वो है अदलिया की तक़दीस और हुर्मत को बहाल करने के लिए और उनके फ़ैसलों को तस्लीम कराने के लिए, इसलिए कि जिस मुल्क की अदालत उज़्मा के फ़ैसलों को तस्लीम न किया जाए, वो रियासत का जो बुनियादी सतून है, अगर उसको मस्मार करने की कोशिश की जाए, उसके ख़िलाफ़ तसादम की पॉलिसी इख्तियार की जाए, मुज़ाहमत की जाए, तो फिर मुल्क अनारकी की तरफ चला जाता है। इसलिए हमने एक तहरीक शुरू की है। अब उसके जवाब में अगर सिंध से क़ायम अली शाह साहब ने कहा है कि जी मैं 5.5 करोड़ लोग लेके लाहौर जाऊंगा, तो इसमें ये तहरीक कोई लाहौर की तहरीक तो नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान की, और ये कौमी तहरीक है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी नहीं है, ये तो इस मुल्क के रियासती अदारों के लिए, जिसमें बहुत सारी और पार्टियां जो हैं हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम भी करती हैं। मसलन बहुत सारी पार्टियां हैं ना, मतलब जमात इस्लामी कहती है इस्तीफ़ा देना चाहिए, PTI ने भी अब कह दिया। वो तो आपको कह रहे हैं इस्तीफ़ा देने के लिए? नहीं, हमें नहीं कह रहे, वो वज़ीर आज़म को कह रहे हैं। नहीं, वजीर आजम को तो उन्होंने कहा जी अपील का हक है, वैसे मॉरली उनको छोड़ दे। मैं तो इस उसी की बात कर तो ये वजीर आजम की तहरीक है या इलेक्शन की तहरीक है? नहीं, इलेक्शन की नहीं है, ये पाकिस्तान के कौमी अदारों को बचाने की तहरीक है। कैसे बचाएंगे आप? ऐसे ही बचाएंगे कि या तो बातचीत से मान जाते, वो तो मानते नहीं है। हाँ। तो जिस तरीके से हमने अदलिया को बहाल किया था, उसी तरह से ये भी काम करेंगे। तो मैं यही तो कह रही हूँ, इन मार्चों से इन मार्चों से क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी बात सुन लें ना, मैं आपके सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। मुझे आप एक बात बताएं कि ये पंजाब सिंध कार्ड खेलना एक कौमी इशू पे, यानी कि इसकी कोई समझ है? या तो आप अपना एजेंडा पेश करें, आप ये कहें कि हम इसलिए मार्च करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट जाएं, ठीक है। लाहौर या पंजाब का इसमें क्या कसूर है? और वो पंजाब जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाया, जिसने पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में पड़ी है ना, जिसने 1970 में सिंध ने अक्सरियत नहीं दी थी, पंजाब ने दी थी। आप यानी कि जब आपको हुकूमत मिलने वाली होती है तो आप पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, जब इख्तिदार जाने वाला देखते हैं तो आप सिंध कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। ये सिंध कार्ड है, आप समझते हैं? सिंध कार्ड है, वरना कोई एजेंडा होता है। नबील, मुझे वैसे ये कोई एजेंडा होना चाहिए था। मुझे बताए कि क़ायम अली शाह साहब जो है लियारी क्यों नहीं गए 5000 लोग लेके, 5 करोड़ तो छोड़े, वहां पे 8 दिन लोगों का हुक्का पानी बंद रहा है, गैस बंद रही, पानी बंद रही, बिजली बंद रही, लोग हिजरत में मजबूर हो गए, सारी मार्केटें बंद रही, वहां जाना चाहिए था ना। इस मुल्क, इस कराची में 7000 लोग टारगेट किलिंग पे मारे गए, उन्हें मार्च का ख्याल नहीं आया। ठीक है, आज कौमी इदारों की
एक बचाने की तहरीक चल रही है तो उसमें वो चढ़ दौड़ने की बातें कर रहे हैं। तो यही सिंध कार्ड है ना, और क्या है? अफसोस की बात है, अफसोसनाक है, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात क्या हो? ये मतलब बहुत गलत बात है कि आप लोग जब आपके कायदीन भी जब सिंध में आते हैं तो आप लोग तासुबी बातें करते हैं। और वो मैं अभी मिसाल दे देती हूँ आपको, मैं देती हूँ आपको, लेकिन नबील मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि देखिए कौन सी हुकूमत होती है जो अपने ही लोगों के खिलाफ मार्च की धमकियां देती है। आपने कहा अगर इन्होंने ताने देना बंद नहीं किए तो हम 5.5 करोड़ लोग लेके लाहौर तक और लाहौर से भी आगे जाएंगे। अब क्या मैं ये समझूं ये वाकई सिंध कार्ड खेलने की आपने बात की है, और अगर की है तो क्या पाकिस्तान इस वक्त रियली ये अफोर्ड कर सकता है सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह हम बटे हुए हैं हर चीज में हम बटे हुए हैं, किसी भी चीज पे हम एक नहीं है? जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं मुशाहिदुल्लाह साहब के स्टैमिना को मानता हूं कि वो हर शो में होते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये कहूं कि धमकियां कौन दे रहा है। आप देखेंगे पिछले 6 महीने से धमकियां जो हैं वो मुस्लिम लीग ही दे रही है नून कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए ही फ़ैसले जो है यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि ये कहते हैं कि अदलिया की जो बहाली है वो लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ है, और इसलिए अब जो है ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। बार बार ये आपको पता धमकी हर अपने जलसे में शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। अगर हमने कर ली, अगर पीपल्स पार्टी ने एक जलसा कर लिया और पहली दफ़ा किया है, यानी इनके इतने जलसों के बाद, और ये का जो मकसद था वो ये नहीं था कि एक सूबे के दूसरे सूबे के, देखे जिस इलाके में ये जलसा हुआ था वो पंजाब और सिंध का बॉर्डर था और बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पंजाब से भी लोग आए थे इस जलसे के अंदर। हमारे जनूबी पंजाब के जो सदर थे मखदूम शहाबुद्दीन, वो खुद आए थे, वहां से रैली लेकर आए थे। तो ये पंजाब और सिंध का एक मुश्तरका जलसा था जिसमें कायम अली शाह साहब का जो मतलब था कहने का कि अगर आप इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस तक लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम चीफ मिनिस्टर हाउस तक लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि आप लोग ने भी कोई अच्छी हुकूमत करके नहीं दिखाई है। आप ये नहीं समझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में है। फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारे पास है तो जो आबादी मैं नहीं कहूँगा बट सबसे बड़ा सूबा अगर आप देखें जो पंजाब के हुक्मरान हैं उन्होंने कौन सा तीर मारा है। तो ये जो तहरीक है ये कोई तहरीक नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन का इन्होंने आगाज़ कर दिया है 6, 7, 8 महीना पहले, और ये इस तरीके से इलाके में जाके जलसे जुलूस कर रहे हैं। और एक इनके पास एक एजेंडा आ गई है कि जी लॉन्ग मार्च लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। एक तरफ से ये धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान साहब धमकी दे रहे हैं। सबको इस्लामाबाद आने का शौक है, अगर उनको आने का शौक है, पहले भी इस तरह की धमकियां लॉन्ग मार्च होती रही हैं इस्लामाबाद, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन ये धमकियां देना और इंस्टीट्यूशन को भड़काना, आप देखें कि यही जमातें हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में इन इदारों को जो है मैं ये कहूँगा कि बहकाने की बहुत कोशिश की है। एक नहीं 2 इदारों को बहकाने की कोशिश की है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जान छुड़ाया जाए, लेकिन उनकी बातों में कोई नहीं आया। और अब तैयारी करे इलेक्शंस की। मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च से बेहतर ये है कि पब्लिक में जाए, आवाम में जाए और उनको ये कहें कि जी हमने पंजाब में रहते हुए क्या कारनामे अंजाम दिए और इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में रहते हुए क्या कारनामे अंजाम दिए, और अब वोट का हक किसका है, किसको मिलना चाहिए, इस तरह की बातें करें। लोग पहले टेरिफाइड हैं, लोग पहले ही परेशान हैं। कहाँ लोग निकलेंगे लॉन्ग मार्च लेकर, जो है वो ये कहते हैं कि जब हम कराची से जाके इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।